जय हो द्वारकाधीश। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या नहीं। इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन बैलेंस की एनर्जी के बारे में सोच रहे हैं। जैसे ये कुछ लोगों के साथ बैठी हुई है, लेकिन फिर भी इसके चेहरे पे थोड़ी मायूसी दिखाई दे रही है। वैसे शायद टू ऑफ कप की एनर्जी ये मिस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड के ऊपर दो कप रखे हुए हैं। वैसे ही आपके साथ जब ये होते हैं तो उनको एक कंफर्ट जोन मिलता है। हमेशा खुश मिजाज में ये रहते हैं जब आप उनके साथ होते हैं। तो आपके साथ की वजह से उनकी ज़िंदगी में क्या-क्या चेंजेस होते रहते हैं, इस बात के बारे में कुछ सोच-विचार चल रहा है। मतलब हर किसी में वो बात नहीं होती कि उस पर्सन की वजह से हमारे चेहरे के ऊपर खुशी आ जाए, लेकिन आप में वो बात है। अगला कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 10 मतलब कंप्लीशन का कार्ड होता है। ये पर्सन कहीं न कहीं अपनी ख्वाहिशें पूरी करना चाहते हैं। आपके साथ अपनी एक जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं एज़ अ हस्बैंड या फिर एज़ अ वाइफ। वो आपको इमेजिन कर रहे हैं हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी में। अगला कार्ड है 10 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अब उनको लग रहा है कि जैसे सोचने में उन्होंने बहुत वक़्त गँवा दिया है। ये सभी सॉर्ड के नुकीले सिरे नीचे की तरफ है, मतलब ये पर्सन अब सोच-सोच के तंग आ चुके हैं और इनको यही लग रहा है कि 10-10 की एनर्जी आई है, मतलब 11-11 में अब बस यूनियन में आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगला कार्ड है द हीरोफंट। अपनी ज़िंदगी की बागडोर अपने हाथ में लेके कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, साथ ही साथ कोई इम्पोर्टेंट फैसले तक पहुँच के बिना हिचकिचाहट आपसे वो बातें भी शेयर करनी पड़ेगी जो बातें दिल में हैं। जैसे अगर ये आपको मैरिज मटेरियल समझते हैं या फिर आप इनकी तरफ से जल्द इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, टू ऑफ कप की एनर्जी में भी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इन सब बातों को खुल के आपके साथ एक्सप्रेस करने का अब जैसे समय आ गया है। अगला कार्ड है जजमेंट का। अवेकनिंग चल रही है इस पर्सन की। तो स्पिरिचुअल लेवल पे इनको फील हो रहा है कि चाहे दुनिया में कोई इनका साथ दे ना दे, इनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके बारे में वैसा नहीं है। आपका साथ इनको बहुत ज्यादा पसंद है। ये दोनों जैसे यूनियन में आ रहे हैं, वैसे ही आपके बिना अब ये जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसी भी बातें उनके मन में आ रही है। अगला कार्ड है जस्टिस का। लिब्रा का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। ये तराजू यहाँ पे आप देख सकते हैं, तराजू की एनर्जी यहाँ पे मिसिंग है। मतलब एक पलड़ा तो है, लेकिन दूसरा पलड़ा यहाँ पे मिसिंग है। वैसे ही ये भी सोच रहे हैं कि अगर आप उनकी ज़िंदगी में नहीं, तो उनको कितनी ज़्यादा कमी महसूस होती है, और इसी कमी को ये पूरा करना चाहते हैं। बैलेंस की एनर्जी में आपके साथ पहुँचना चाहते हैं, जो हमने देखा 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में। और फाइनल है पेज ऑफ पेंटिकल्स। अगेन अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। काफ़ी कुछ दिल की ख्वाहिशें हैं जो ये आपके सामने एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं, आपको बताना भी चाहते हैं, लेकिन थोड़ी-सी हिचकिचाहट है कि पता नहीं उन सब बातों को सुन के आपका रिएक्शन क्या होगा। मैनिफेस्टेशन चल रहा है, फ़ोकस्ड है, आपकी तरफ ही पूरा इनका ध्यान है। साथ ही साथ मन में कुछ ट्रिक्सर के ख़्याल आ रहे हैं कि किसी भी तरीके से इस पर्सन को मुझे अपनी ज़िंदगी में लाना ही है। तो आपको अपनी तरफ थोड़ा अट्रैक्ट करने के लिए क्या-क्या कर सकते हैं, ये भी सोच रहे हैं। किंग ऑफ हैंड्स का कार्ड बता रहा है लीडरशिप की क्वालिटी अपने अंदर है, ये अपने आप को समझा रहे हैं। साथ ही साथ लॉन्ग टर्म्स कमिटमेंट के लिए ये आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आपको पाने के लिए। एस ऑफ हैंड्स का कार्ड बता रहा है कि पैशनेट नई शुरुआत चाहते हैं। इन्हें लगता है कि जैसे डिवाइन
डिवाइनली आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं। 10-10 के बाद ही ये कार्ड आया है, मतलब ये 11-11 की एनर्जी में यूनियन में आपके साथ आना चाहते हैं। फिर है 2 ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंसिंग की एनर्जी तभी फील होती है जब आप साथ होते हैं। इनको फिलहाल आपके अलावा और किसी को ज़िंदगी में नहीं चूज़ करना है। ये कितने भी प्रॉब्लम्स का सामना कर सकते हैं या फिर कितनी भी मेहनत करके आपको पा सकते हैं, बस आपका हाँ इनको सुनना है। नेक्स्ट है 5 ऑफ वांड्स, अपने ही एक स्ट्रगल में ये पर्सन अपना दिन और रात बिता रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं। इनको डिफ़िकल्टी ये है कि ये खुल के बातचीत नहीं कर पाते, लेकिन जैसे अब उन्होंने ये सोच ही लिया है कि कब तक आखिर ऐसे ही ये अकेलेपन से लड़ते रहेंगे, कभी न कभी तो इस रास्ते पे आगे बढ़ना ही पड़ेगा। फिर है 3 ऑफ वांड्स, इंतज़ार कर रहे हैं शायद किसी स्पेसिफिक मोमेंट का, इन्होंने सोचा था कि इस दिन मैं बताऊँगा, ये बताऊँगी, तो प्रिपरेशन अभी भी चल रही है और तैयार हो रहे हैं आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। एस ऑफ पेंटाकल का कार्ड बता रहा है एक नई अपॉर्च्युनिटी की इनको तलाश है, क्योंकि इनको आपके साथ ही एक नई शुरुआत करनी है। और फाइनल है 4 ऑफ कप्स, डिस्कनेक्ट फ़ील कर रहे हैं, आपसे जब भी बात नहीं होती, आपसे जब भी मिलते नहीं हैं आप उनसे, तो ये काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाते हैं। उनको ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लगती है, किसी भी चीज़ में इनका मन नहीं लगता, तो फिलहाल भी उनकी वैसी ही हालत है। आर यू रेडी टू अनकवर मेमोरीज़ और विज़डम स्टोर्ड विदिन योर कॉन्शियसनेस? आपको बताना चाहते हैं कि आपके साथ बिताए हुए छोटे-छोटे लम्हे भी उन्होंने कितने दिल में सजा के रखे हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा आपको एप्रिशिएट करते हैं। आपके साथ बिताए हुए पलों को ये भुला नहीं पा रहे हैं और इसीलिए आपके साथ आगे बढ़ के और ज़्यादा यादें इनको अपनी ज़िंदगी भर के लिए तैयार करती हैं। Do you feel like you are fulfilling your soul purpose? Do you know that your strengths are? इनको पता है कि इनके अंदर भी वो हिम्मत है, वो हौसला है कि ये किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। लेकिन जैसे होता है इंसान को खुद अपने दिलो-दिमाग को कुछ समझाना पड़ता है, खुद प्रिपेयर करना पड़ता है, तब जाके कहीं कोई कदम उठाने के लिए हम रेडी हो जाते हैं। ये पर्सन भी अपने आप को यही समझा रहे हैं कि अब वक़्त आ गया है आगे बढ़ने का। आर यू स्पाइरलिंग राउंड एंड राउंड? आर यू ट्राइंग टू फाइंड आंसर? कुछ सवालों के जवाब ढूँढने हैं, जैसे टर्न अप सॉर्ड्स के बिल्कुल ऊपर ये कार्ड आया है। बार-बार रिपिटेटिव थॉट्स मन में आ रहे हैं, जिनके जवाब इनको नहीं मिल रहे हैं। शायद उनके हर एक सवाल का जवाब सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ही के पास है, क्योंकि ये तो अपने आप को सवाल-जवाबों से घिरा महसूस कर रहे हैं और इनको कुछ भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है। बस इनको आपके दिल का हाल जानना है, ताकि ये अपने दिल को कुछ समझा पाएँ। आर यू रेडी टू मूव फॉरवर्ड विथ योर लाइफ़? ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, लेकिन अकेले का ये सफ़र नहीं है, आपके साथ ही आगे बढ़ना है। आपके बिना ज़िंदगी में ये आगे ना तो बढ़ना चाहते हैं, ना ही कोई कदम उठाना चाहते हैं। Have you noticed that people and situations are reflecting your feelings or thought? इन्हें ऐसा लगता है कि क्या पता शायद आप भी उनके जैसे ही पैशनेटली सोचते होंगे, उनको कुछ कहना चाहते होंगे, लेकिन आपकी तरफ से भी शायद हिचकिचाहट होगी। तो दिल से तो उनको कुछ इंट्यूशंस मिल रहे हैं, बस कन्फर्म नहीं है। जो बातें आपसे ये पूछ के कंफर्म करना चाहते हैं कि क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? क्या तुम्हें दिल की कुछ बातें शेयर करनी है? आर यू रेडी टू अट्रैक्ट द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग? डू यू बिलीव इन द बेस्ट इज़ येट टू कम? ऐसा लगता है उन्हें कि अभी ज़िंदगी का जो सबसे बेस्ट दौर है, वो अभी आने को बाकी है। लेकिन उस दौर को अपनी तरफ लाने के लिए ये मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, दुआएँ प्रार्थनाएँ कर रहे हैं, जिसमें ये आपको भी काउंट कर रहे हैं कि आप भी हमेशा के लिए उनकी ज़िंदगी में आ जाएँगे। और फाइनल है, हैव यू बीन नोटिस्ड दैट थिंग्स आर seems to happen unexpectedly? Are old injuries coming back to be revived? तो कुछ ऐसी बातें हैं जो अचानक से उनके सामने आ जाती हैं और ये नेगेटिव माइंडसेट में फंस जाती हैं और इनको यही लगता है कि बार-बार यही हो रहा है। मतलब कुछ ना कुछ नेगेटिविटी इनके इर्द-गिर्द हो सकती है, लेकिन बस ये अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी चाहते हैं। और किसी-किसी को हो सकता है छोटे-मोटे कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी चल रहे हैं, क्योंकि चैन इनको बिल्कुल भी नहीं है। तो इन सब बातों से डील करना चाहते हैं और कुछ प्रॉपर आंसर उनको चाहिए। जब तक वो क्लैरिटी नहीं मिलती, तब तक इनकी बेचैनी की हालत ऐसी ही बनी रहेगी, इससे ये निकलना चाहते हैं, क्योंकि हमें 10-10 का कार्ड मिला है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेज़ोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।